बात अगर निकलती है तो दूर तलक जाती है और इन बातों के साथ साथ बाल की खाल निकालने का काम भी कभी कभी पर्दे के पीछे तो कभी प्रत्यक्ष रूप से समानांतर रूप से चलता रहता है। और किसी मामले की गहराई तक जाने की इस प्रक्रिया में सामने आते कई ऐसे चेहरे और कई ऐसे बड़े खुलासे हो जाते हैं जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पसंद शर्मा। उत्तर प्रदेश का संभल इस समय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है और ये चर्चा शुरू हुई थी 24 नवंबर को जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की और अब चर्चा लगातार बल खाते हुए परवान चढ़ रही है क्योंकि हिंसा के पीछे डी गैंग से लेकर आईएसआई और अलकायदा के कनेक्शन तक जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। और जांच की आंच की तपिश कितनी है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन। संभल हिंसा की क्या है सच्चाई? एसआईटी ने बढ़ाया जांच का दायरा। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने पूरे देश को एक चर्चा का विषय दे दिया। मामले में अब चर्चा हो रही है कि क्या संभल हिंसा आतंक की ओर से प्रायोजित थी, जिस पहेली को पुलिस और जांच एजेंसियां अभी तक सुलझा नहीं पाई। हिंसा की अगली सुबह से ही जांच में जुटे पुलिस और जांच एजेंसियों को अब इस मामले में आतंकी कनेक्शन की बू आ रही है। एसआईटी को इस हिंसा के तार आतंकवाद से जुटे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल पुलिस, एसआईटी और अन्य जांच एजेंसियों ने संभल हिंसा की जांच के दायरे के साथ साथ जांच की आंच की तपिश को भी बढ़ा दिया है। और इसी जांच में आतंकी कनेक्शन के इनपुट ने खलबली मचाने के साथ साथ मामले को लेकर चल रही जांच की सुई को पूरी तरह से घुमा कर रख दिया है। दरअसल एसआईटी को शक है कि संभल के दीप सराय और नखासा में रहे आईएसआई और अलकायदा संगठन के लोगों ने हथियारों की सप्लाई की और फंडिंग की और संभल हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार कर उसे शाही जामा मस्जिद के सामने पेश कर दिया। यही वजह है कि एसआईटी संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन तलाशने में जुटी है। खुफिया विभाग को आतंकी कनेक्शन को लेकर किस पर शक है, पहले वो समझिए। खुफिया विभाग को किस पर शक? शारिक साठा आतंकी दाऊद की डी गैंग का सदस्य। पुलिस को हिंसा में फंडिंग का शक है। शाहिद अख्तर पहले से खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। उस्मान हुसैन पहले से ही खुफिया एजेंसियों के निशाने पर। शर्जिल अलकायदा का मोस्ट वांटेड आतंकी। खुफिया विभाग का पहला शक संभल के रहने वाले शारिक साठा पर है, जो कि आतंकी दाऊद की डी गैंग का सदस्य है और बताया जाता है कि वह जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग गया था। पुलिस को शक है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में शारिक के हाथ भी रंगे दिखाई देते हैं। शारिक ने फंडिंग करने के साथ साथ हथियार भेजे। इसके बाद उनके गुर्गों ने घटना को अंजाम दिया। कहा जाता है कि संभल का दीप सराय इलाका आतंकी संगठन अलकायदा इंडिया के आतंकियों का गढ़ रहा है। इतना ही नहीं, 2014 में अलकायदा इंडिया के चीफ की कमान संभालने वाला मौलाना असीम उमर भी संभल का ही रहने वाला था। हालांकि साल 2019 में सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अमेरिकी एजेंसियों ने अफगानिस्तान में मार गिराया था। 24 नवंबर को हिंसा के बाद से ही पुलिस, एसआईटी टीम और जांच एजेंसियां लगातार हिंसा की वजह तलाश रही हैं, लेकिन अभी तक हुई हिंसा की जड़ तक नहीं पहुंच पाई। अब एसआईटी और पुलिस का फोकस हिंसा के आतंकी कनेक्शन को स्कैन करने पर है और आईएसआई के साथ साथ अलकायदा के तमाम आतंकियों का कनेक्शन पहले से ही संभल से जुड़ा दिखाई देता है। ऐसे में संभल में हुई हिंसा के आतंकवाद से कनेक्शन होने की आशंका और प्रगाढ़ हो जाती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संभल में जामा मस्जिद के बाहर हुई हिंसा की पटकथा आतंक की दुनिया में कहां और किसने लिखी, जिसकी चर्चा से राजनीतिक गलियारे भी गरमाए हुए हैं। जांच के लपेटे में कौन आता है, ये भविष्य के गर्भ में है। संभल में हुई हिंसा का आतंकी आकाओं से आखिर कनेक्शन है तो क्या? इसे लेकर चल रही जांच पर सभी की नजरें टिकी। अब देखने की बात यह है कि पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ कब तक इस कनेक्शन का पर्दाफाश करते हैं। और इस तरीके के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म।